हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। इस वीडियो में आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो पीएचडी के एडमिशन फॉर्म्स निकले हैं, ठीक है, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कैसे करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। CU हिमाचल प्रदेश .ac.in इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो आप फिल करोगे। अगर आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको अगर डिटेल में जानना है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फॉर पीएचडी एडमिशन, ठीक है। सबसे पहले आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे सबसे पहले यहाँ पे आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पे नए हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप जाओगे तो ये आपका जो है वो एप्लीकेंट का फुल नेम यहाँ पे मांगेगा। सेकंड, आपको यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। आपको अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, उसको आपको री एंटर यहाँ पे करना है और जो भी पासवर्ड है उसको आपको यहाँ पे सेट करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करके रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपकी जो ईमेल आईडी है वहां पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसको आपको वेरीफाई करके कैप्चा फिल करना है, उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। इतना काम जब आप कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। जब आप लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे जाओगे तो जो भी आपने ईमेल आईडी पुट करी होगी, ठीक है, वो यहाँ पे आपको फिल करनी है, ठीक है। या फिर ऑटोमेटिकली अगर वो सेव हो जाती है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना है, उसको यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे जाओगे, ठीक है, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है उसको यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास, ठीक है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देके रखा है और यहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बता के रखी है कि आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम में अप्लाई करना है, उसके बाद जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी और जो एप्लीकेशन की सबमिशन होगी सबसे लास्ट में आपको ये चीज करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे पहले सबसे पहले प्रोफाइल पे जाएंगे। अपडेट प्रोफाइल, इस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस, ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट यहाँ पे अपीयर होगा। ओके, यहाँ पे जो है आपको अपना एप्लीकेंट का फुल नेम डालना है, ठीक है, एप्लीकेंट का जेंडर मेल फीमेल, ठीक है, जो भी आप हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी जो कैटेगरी है, ठीक है, आप जनरल, ओबीसी, ठीक है, SC ST EWS जिससे भी आप बिलोंग करते हो उसको यहाँ पे आपको ऐड करना है। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी उसको आप यहाँ पे ऐड करना है। आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर ऐड किया था उसको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है, ठीक है, एक ईमेल आईडी तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऐड करी थी, सेकंड कोई और ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे ऐड करना है और कोई और जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो जो कि आपने पहले इसमें यूज ना किया हो, ठीक है, कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जैसे कि ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ पे पूछा गया, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, उसको इसको ऐड करना है। यहाँ पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन, आप कौन से रिलीजन से आते हो। उसके बाद जो भी आपकी मदर टंग है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ओके, उसके बाद फैमिली डिटेल यहाँ पे मांग रहे हैं, मदर का नेम, उनकी ऑक्यूपेशन, ठीक है, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर वो होम मेकर हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपके अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है, उसको आपको फिल करना है। मदर की क्वालिफिकेशन पूछी है, ठीक है। उसके बाद जो ऑफिस एड्रेस है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो वर्किंग है तो आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं है तो उसको फिल करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद जो मदर की डेजिग्नेशन है, जो भी अगर जहाँ पे भी जॉब करते हैं, सो वो आपको यहाँ ऐड करनी है उनकी सैलरी। और उसके बाद फादर का भी सेम यहाँ पे पूछा है कि फादर का नेम, उनकी ऑक्यूपेशन, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन। अगर वो किसी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप यहाँ पे उनकी जो भी ऑक्यूपेशन है उसको ऐड करके, ठीक है, उनकी जो उनका ऑफिस है उसका एड्रेस, अगर किसी जॉब में है तभी आपको ये चीजें ऐड करनी है। अगर यहाँ पे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो भी है, ठीक है, तब आपको ये एड्रेस वगैरह ऑफिस का ऐड नहीं करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे फादर, स्टाफ टाइप, ठीक है, ये सब आपको अगर वो किसी जॉब में है तभी फिल करना है। उसके बाद उनकी सैलरी, ठीक है, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आर यू एनरोल्ड इन सीयू हिमाचल बिफोर। अगर आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में अगर पहले रजिस्टर कभी हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी अदर कैटेगरी और कोटा यहाँ पे पूछ रहा है, तो पर्सन विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, जो भी PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर वो एप्लीकेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो भी बिलोंग करते हैं उनको जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उस पे यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्लिक करना है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यहाँ पे यस, अदरवाइज नो, ठीक है। सो ये सब भी आपको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पे नॉट जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। जो भी अगर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उनको इसको ऐड करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा से हो तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटी में अगर किसी में आपकी जो स्टेट या नेशनल लेवल पे आप गए हो तो यहाँ पे इसको ऐड करना है, या फिर अब इसमें किसी भी चीज में आपका जो है आप रह चुके हैं तब इसको ऐड करना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आप अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसको इसकी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है, यस और नो। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे आपका एड्रेस के बारे में बोलेगा। सो यहाँ पे आपको जो है अपना जो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। मान लो कि आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है कि आपका घर कहीं पे है, बट कहीं पे आप जॉब कर रहे हो या कहीं और जगह आप रह रहे हो, वो आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है। और आपका परमानेंट एड्रेस जो है जो जहाँ जहाँ पे आपका घर है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, योर बर्थ प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस आपको ऐड करना है, ठीक है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, ठीक है। यहाँ पे डबल एड्रेस ऐड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हो अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे अपनी तहसील ऐड कर सकते हो। उसके बाद कंट्री, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे सिटी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट सारा इसी में ही ऐड कर देना, फिर से इसमें ऐड करना, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे आपको ने पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐड करना है, ठीक है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है सेम है कोरस्पॉन्डिंग से, तो यहाँ पे सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक द सेम एज अ कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। ऑलराइट, बस इतना सा काम करके आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। उसके बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ही आपसे मांगेगा, यानी कि अदर डिटेल्स। कोई भी आपको अगर इलनेस है मेडिकल, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नो कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपके पास जो ABC ID अगर है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और अपनी ID बनानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंडेटरी यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है। 3 ईयर का गैप अगर आपके पास है, ठीक है, कोई भी एनी ईयर गैप, तो आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करोगे, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई भी NCC सर्टिफिकेट है, ठीक है, आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी भी नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि NS कैंप में अगर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करोगे, ठीक है। उसके बाद आर यू वार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की मेंबर हैं, ठीक है, सो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप नो क्लिक करोगे। उसके बाद क्या आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है या आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने डिटेल्स ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप किसी और अगर मान लीजिए कि आपने सेंटर से अपनी जो मास्टर्स हैं वो नहीं करी है, कहीं और से करी है, ठीक है। सो उसकी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेबल है या नहीं, वो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। अगर है तो यस, ठीक है, यू हैव अ डिटेल और नॉट, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपने कहाँ से माइग्रेशन करवाया है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखोगे, और जो भी आपका प्रोग्राम है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दोगे। यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, ठीक है, आप कौन सी लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है, ठीक है। रीडिंग राइटिंग हिंदी और कोई भी और लैंग्वेजेस अगर आपको आती है सो यहाँ पे आपको उनकी डिटेल ऐड कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंड सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। सो इसके बाद आपको अपलोड्स पे जाना है, ठीक है। जैसे आप अदर डिटेल्स से आगे आओगे तो यहाँ पे अपलोड्स आएगा, तो यहाँ पे आपको जो अपनी फ़ोटो है, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड करनी है। और आपकी फ़ोटो जो है वो 10 KB से 500 KB तक होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपके सिग्नेचर्स है उनको यहाँ पे ऐड करना है। और आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है अगर आपने अप्लाई किया है तो वहाँ वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रीव्यू पे चले जाना है। उसके बाद जो भी आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड लॉक पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कंफर्म एंड लॉक करना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाता है कि जो भी आपकी एकेडमिक्स डिटेल है वो हमें यहाँ पे पुट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे डॉक्टरल पीएचडी प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप कौन से जो सब्जेक्ट में है वो पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं जूलॉजी में तो आपको यहाँ पे जूलॉजी क्लिक करना है। सो उसके बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, जो हेड क्वार्टर है रीजनल सेंटर है यहाँ पे आपको स्कूल्स ऑफ लाइफ साइंसेज सेंटर कोड जो भी है, ठीक है, उस पर यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट पे चले जाना है और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपने फिल कर चुके हैं उसके बाद उसको आपको सबमिट करके यहाँ से आपको नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो एकेडमिक डिटेल्स है उसको यहाँ पे ये मांगता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पूछ रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए आपकी किसी भी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, जैसे कि सोशल साइंस या आर्ट्स या ह्यूमैनिटी, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो सो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो भी 10th की डिटेल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको फिल करनी है कि आपका जो पासिंग ईयर है कौन सा है, कौन से ईयर में आपने 10th करी थी, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशन स्कूल से करी थी, ओके, और कौन से बोर्ड से करी थी, आपका डिवीज़न क्या था। सो ये सब डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आपको 12th की डिटेल फिल करनी है और यहाँ पर जो है आपको ग्रेजुएशन की, ठीक है, डिटेल है वो फिल करनी है। उसके बाद आपकी जो मास्टर्स है या इक्विवेलेंट टू मास्टर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपकी एमफिल है तो आपको ये फिल करना है, अगर आपकी एमफिल नहीं है, ठीक है, तो आपको ये ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेट और इक्विवेलेंट डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। आपका जो भी नेट है यानी कि यूजीसी नेट है या फिर सीएसआईआर नेट है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई और फेलोशिप है जैसे कि आईसीआर की है, आईसी मार्केटिंग है, डीबीटी की है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। या फिर आपके जो एग्ज़ाम है एचपी केवीएसएसपी यानी कि जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पत्र परीक्षा हुई है अगर आपने वो क्वालिफाई किया है तो वो उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। और अगर आपका सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी है, ओनली पीएचडी है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे इसकी डिटेल मांगता है कि नेट का जो क्वालिफाइंग ईयर कौन सा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ कि जो आपका जो क्वालिफाइंग ईयर है वो 24 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर जो है वो यहाँ पे मांगता है और इक्विवेलेंट जो भी आपका सब्जेक्ट है नेट का यानी कि लाइफ साइंस में आपने करी है किसी और सब्जेक्ट में आपने नेट करा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप ऐड करोगे। उसके बाद जो भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम एप्लीकेंट्स कैटेगरी है, ठीक है, यानी कि आपने एग्ज़ाम कौन सी कैटेगरी से दिया था, जनरल, एस सी एस टी, ईडब्ल्यूडी, ठीक है, जो भी है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है।
सो नेक्स्ट यहाँ पे जो भी आपने स्कोर ऑब्टेन करे हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, कितने आपके स्कोर थे और टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस है या प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड करोगे, यानी कि जो नेम ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको ऐड करना है, जो भी फंडिंग एजेंसी थी आपके प्रोजेक्ट की उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताना है कि आपका प्रोजेक्ट क्या था और किस बारे में था। इसके बाद जो कितने पीरियड का जो था आपका प्रोजेक्ट था, 1 साल का, 2 साल का, 6 मंथ का, ठीक है, और उसका करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसर्च, और जो भी आप जिस भी रिसर्च एरिया में आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 5 यहाँ पे मेंशन करने हैं जिन भी एरियाज़ में आप इंटरेस्टेड हो, यानी कि अगर जैसे कि अगर आप लाइफ साइंस में हो और आपको जूलॉजी में आपको रिसर्च करनी है तो जूलॉजी में आपको, जैसे कि मान लो आपको बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, प्रोटियोमिक्स पे आपको रिसर्च करनी है, या ऐसे रिलेटेड आपको 5 यहाँ पे जो भी आपके रिसर्च इंटरेस्ट है वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपको इस टॉपिक पे आप इंटरेस्टेड है फॉर रिसर्च, ठीक है। आपको देखना है कि जो जूलॉजी है, ठीक है, उसमें क्या क्या रिसर्च अभी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इस इंटरेस्ट एरिया यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसके बाद आपको वर्ड्स 200 वर्ड्स में आपको रिसर्च क्यों करनी है, ठीक है, और आपको इसी सब्जेक्ट में रिसर्च क्यों करनी है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे आपको राइट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको रिसर्च है इस टॉपिक पे, आपको उस सब्जेक्ट में क्यों करना है। सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको 200 वर्ड्स का आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट अदर डिटेल पे आपका जो ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। ये आपने पहले ही फिल करके रखा होगा, और जो भी आपने अपलोड फोटोज़ वगैरह किए थे, ठीक है, उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे जाना है। सो यहाँ पे आपको जो ये आपकी 10th की मार्कशीट मांग रहा है, यहाँ पे आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको 12th की अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की अपलोड करनी है, ठीक है, और आपको अपना जो है मास्टर्स है उसका अपलोड करना है, आपको अपना जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, फिर डिग्री है, मार्कशीट है, वो है यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। उसके बाद जो भी आपने जो नेशनल लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करा था उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ऐड करना है। सो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी यानी कि जून 2024 में एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, सो उनके सर्टिफिकेट्स अभी तक आए नहीं हैं, बट उनका जो स्कोर कार्ड है वो अपडेटेड वो आ चुका है, ठीक है, वो यहाँ पे इसके साथ मर्ज करके आप ऐड करोगे। ऑलराइट, फिर इसके बाद आपको प्रीव्यू पे जाना है। प्रीव्यू के जाने के बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करना है, अपनी फ़ीस जो है वो पे करनी है ऑनलाइन, ठीक है, और आपका यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल।